जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के साइंस का सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इज मैटर इज प्योर, क्या आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं, इसके विषय में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो यही इस टॉपिक का नाम है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि मैटर क्या चीज होता है, यानी कि पदार्थ क्या चीज होता है। देखो भैया, जो चीज जगह छेकता है और जिसके अंदर जो है वजन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पदार्थ कहते हैं, मैटर कहते हैं। जैसे ये चाक, ये इसके अंदर वजन है और ये जगह छेके हुए, इसके अंदर पूरा माल निकाल दिया जाए तो पता चल जाएगा कितना जगह छेका है। तो ये क्या है, मैटर है। तो मैटर भी जनरली दो तरीके से देखे जाते हैं, एक शुद्ध रूप में और एक अशुद्ध रूप में, जिसको मिश्रण भी कहते हैं। अभी समझ में आएगा। शुद्ध पदार्थ का मतलब क्या हुआ, जिसमें केवल और केवल उसी के ही मॉलिक्यूल्स हो। कोई ऐसा पदार्थ जिसमें केवल और केवल उसी के ही मॉलिक्यूल्स हो, उसी के ही कण हो, या केवल केवल वो अकेले वही चीज हो, उसको हम लोग शुद्ध पदार्थ कहते हैं, यानी कि प्योर मेटल कहते हैं। और अशुद्ध पदार्थ क्या होता है, जिसमें मिलावटी कर दिया जाए, दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाए, आपस में मिक्स कर दिया जाए, तो ये अशुद्ध कहलाएगा, इम्प्योर मेटल कहलाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं शुद्ध पदार्थ कितने प्रकार से होते हैं। तो ये भी दो तरीके से होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं तत्व और एक दूसरा जो होता है उसको कहते हैं यौगिक यानी कंपाउंड। अब ये तत्व, ये एलिमेंट्स क्या चीज है, जब कोई ऐसा पदार्थ जिसका सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण, छोटा सा छोटा कण, एटम, परमाणु, उसको बोलते हैं तत्व यानी एलिमेंट्स। लेकिन यौगिक क्या चीज होता है, तो जिसका सबसे छोटा सा छोटा कण जो है, एक मतलब कि कहा जाए कि दो या दो से अधिक परमाणुओं का समूह हो जो आपस में बॉन्ड बना करके जुड़े हुए हैं, उसको यौगिक कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। और अधिक उसको तोड़ेंगे तो जो है उस पदार्थ का जो है वो मॉलिक्यूल नहीं रह जाएंगे, दूसरे पदार्थों के एटम प्राप्त हो जाएंगे, उसको बोलते हैं कंपाउंड। इसमें थोड़ा समझने में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा, लेकिन समझ में हमारे साथ हो तो कैसे कंफ्यूजन होगा। देखिए, एटम समझते हैं पहले, सॉरी एलिमेंट समझते हैं, यानी तत्व क्या चीज होता है। जैसे मान लीजिए सोना देखिए ना, सोने का फार्मूला होता है Au, आरम, लैटिन नाम में सोना को कहते हैं, सोना को लैटिन नाम में आरम कहते हैं, उसका फार्मूला इसलिए आरम से ही Au बना है। ठीक है, तो जब सोना को तोड़ेंगे तो उसका छोटा से छोटा कण एक परमाणु मिलेगा। परमाणु का होता है एक गोलाकार जो है स्फीयर होता है, ठीक है, जिसमें जो है न्यूक्लियस होता है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। तो इसका छोटा छोटा कण क्या मिलेगा, एटम मिलेगा, यानी परमाणु मिलेगा। लेकिन यौगिक में दरअसल क्या चीज होता है, यानी सॉरी यौगिक में क्या चीज होता है, कंपाउंड में क्या चीज होता है, कि जब इसके सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण को ढूंढते जाएंगे ना, तो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण केवल एक मॉलिक्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा, एक मॉलिक्यूल यानी अणु मिलेगा। अणु क्या चीज होता है, जब दो या दो से अधिक एटम आपस में जुड़ करके बॉन्ड बना करके चिपक जाते हैं ना, उनको मॉलिक्यूल कहते हैं। तो यौगिक को तोड़ेंगे तो उसका छोटा कण मिलेगा, एक मॉलिक्यूल, एक अणु मिलेगा। और अधिक उसको तोड़ के देखेंगे तो वह जो है जिस पदार्थ का मतलब कि हम लोग जिस पदार्थ को हम लोग तोड़ रहे हैं उस पदार्थ के वो एटम नहीं रह जाएंगे, तब दूसरे पदार्थों के एटम बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर जुड़े हुए रहेंगे तो सभी के सभी मॉलिक्यूल एक जैसे ही रहेंगे, सभी का डिजाइन भी एक जैसे होगा, सभी एक जैसे ही जुड़े हुए रहेंगे, और सभी मतलब मॉलिक्यूल में सेम ही प्रकार के एटम्स जुड़े हुए रहेंगे। तो सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कंपाउंड में क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है जो दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है, और सभी के सभी जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं वह एक जैसे ही रहते हैं, इसलिए इसको भी शुद्ध पदार्थ कहा गया है। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं कि इसके जितने भी मॉलिक्यूल हैं सभी एक जैसे हैं, यानी एक जैसे ये भी तो है ना, एक जैसे इसके भी मॉलिक्यूल हुए, एक जैसे इसके भी तो कण हुए, इस कारण से इसको प्योर मेटल यानी कि शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। तो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो क्या है और योगी क्या है। ठीक है, जैसे मान लीजिए योगी एक ले लेते हैं, जैसे पानी, जल को देखे हो पानी, तो पानी के अंदर जब हम घुसते जाएंगे तो इसका छोटा से छोटा क्या मिलेगा, कण हमें H2O मिलेगा, एक फार्मूला मिलेगा H2O, जिसमें हाइड्रोजन के दो परमाणु और ऑक्सीजन का एक परमाणु मिल करके जल के क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं, अणु बनाएंगे। तो जल के अंदर के सभी मॉलिक्यूल्स को देखेंगे तो केवल H2O ही रहेंगे, इसलिए ये भी क्या है, शुद्ध पदार्थ है। क्योंकि सिंगल देखा जा रहा है, केवल वही है, खाली एक ही प्रकार के मॉलिक्यूल्स हैं, इसलिए ये भी तो प्योरिटी है एक तरीके से ये भी तो प्योरिटी है। किसी अन्य पदार्थों के मॉलिक्यूल्स तो नहीं ना आ गए हैं, केवल एक ही प्रकार के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, इसी कारण से जो है इनको भी प्योर कहा गया है, शुद्ध कहा गया है, मिलावट इसमें नहीं है। पानी के कण में देखेंगे तो केवल पानी के ही मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, इसलिए इसको भी शुद्ध कहा जाता है। तो यौगिक का सूक्ष्मतम कण एक मॉलिक्यूल होता है, लेकिन एलिमेंट का सूक्ष्मतम कण एटम होता है, यानी परमाणु होता है। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। चलिए अब समझते हैं तत्व भी कितने प्रकार का होता है। तो तत्व भी तीन प्रकार से होता है भैया। एक को बोलते हैं मैंने, एक होता है धातु, एक होता है अधातु और एक होता है उपधातु। तत्व दो तरीका सॉरी तीन प्रकार का होता है, धातु, अधातु, उपधातु। धातु क्या चीज होता है, मेटल क्या चीज होता है। तो देखो भैया, मेटल के बारे में थोड़ा बहुत समझाते हैं, इसके विषय में विस्तार से जो है आप लोग पढ़ेंगे क्लास 10 में। तो देखिए धातु क्या चीज है, मेटल क्या चीज है, तो वह पदार्थ जो है जिसके अंदर थोड़ा शाइनी होता है, मतलब कि लश्चरी होता है,
चमकदार होता है, ठीक है, और उसको जो सोनरस होता है, उसको पीटते हैं तो टन टन की आवाज आता है। उसके अंदर मेलेबिलिटी की क्वालिटी यानी आघात वर्धनीयता होता है, यानी पीट पीट करके उसको चादर बनाया जा सकता है, ठीक है, उसका तार खींचा जा सकता है, ठीक है। जो कठोर होता है, हार्ड होता है, उसको हम लोग मेटल कहते हैं, यानी कि धातु कहते हैं। और अधातु क्या होता है, तो देखिए जो ब्रिटलेनेस होता है, यानी कि अधातु यानी ब्रिटलेनेस होता है, यानी भंगुर होता है, उसको पीट देंगे फूस दे फूट जाएगा, ठीक है, उसका तार नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। और यह कठोर ज्यादा नहीं होता है, भंगुर होता है, तो इसको अधातु बोलते हैं। यह जो है इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत और उष्मा का सुचालक होता है। धातु जो है, धातुओं में विद्युत धारा प्रवाहित किया जा सकता है, बहाया जा सकता है, उष्मा भी बहाया जा सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। जैसे कि आप लोहे को गर्म कर रहे होंगे तो वहां गर्म कर रहे होंगे, यहाँ पर भी गर्मी महसूस हो रहा होगा। तो यह जो है धातुओं की प्रॉपर्टी होती है। अधातु जो होते हैं वो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं, यानी कि इसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। ये जो है नॉन कंडक्टिंग होते हैं, लेकिन ये कंडक्टिंग होते हैं, ठीक है। तो इसके विषय में जो है हम लोग विस्तार से क्लास 10th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो धातु और अधातु भी मोटा मोटी आप लोग समझ ही गए होंगे। उपधातु क्या चीज होता है, जो दोनों तरीके से व्यवहार करे, धातुओं की तरह भी व्यवहार करे, अधातुओं की तरह भी व्यवहार करे, जैसे सीजियम, आर्सेनिक, ठीक है। ये क्या होते हैं, ये उपधातु होते हैं। ये धातुओं की तरह भी व्यवहार करते हैं, अधातुओं की तरह भी व्यवहार करते हैं। इनमें जो है देखा जाता है कभी कभी जो है इसमें से विद्युत प्रवाहित हो सकता है, कभी कभी नहीं प्रवाहित हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों तरीके का व्यवहार करते हैं, यानी कि अधातु। ये भी कभी कभी चमकदार हो जाते हैं, कभी कभी चमकदार नहीं होते हैं। मतलब कि आप देखेंगे कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं उपधातु जो चमकेंगे नहीं लेकिन विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे, तो भी धातु कहलाएंगे, ठीक है। फिर दोबारा से कोई ऐसे होंगे जो विद्युत धारा प्रवाहित कर देंगे लेकिन चमकेंगे नहीं, जैसे कि आर्सेनिक, ठीक है, ये उपधातु कहलाते हैं। तो जो दोनों तरीके का व्यवहार करें उनको उपधातु कहते हैं। इसके विषय में विस्तार से जो है आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, ओके। अब चलिए समझते हैं अशुद्ध यानी कि इम्प्योर मैटर क्या चीज होता है। तो देखिए, अब अभी हमने बताया कुछ देर पहले कि जिसमें जो मिलावट कर दिया जाए, एक से अधिक पदार्थों को मिला दिया जाए, उसको इम्प्योर मैटर यानी कि अशुद्ध पदार्थ कहते हैं, ठीक है। ये भी दो तरीके से होता है, एक समांगी होता है, इसको मिक्सर भी कह सकते हैं। तो एक समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस होता है, और एक होता है विषमांगी मिश्रण यानी कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ठीक है। समांगी मिश्रण क्या होता है, यानी कि समांगी, अब अशुद्ध पदार्थ नहीं कहेंगे, अब मिश्रण कहेंगे, ठीक है, क्योंकि अशुद्ध पदार्थों को मिश्रण भी कहा जा सकता है। तो दो तरीके से होता है, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब समांगी मिश्रण क्या चीज होता है, तो देखिए, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिला दें, उनके बीच रिएक्शन न हो, लेकिन पदार्थ आपस में एक दूसरे समा जाए, ऐसा समा जाए कि दिखाई न दे एक दूसरे के कण, तो उसको बोलते हैं समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस मिश्रण। जैसे कि पानी और नमक का मिश्रण, पानी में नमक डाल देंगे, घोल देंगे खूब बढ़िया से, तो नमक और पानी के कण दिखाई ही नहीं देंगे, ठीक है। खूब बढ़िया एक दूसरे से यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाता है, इसमें एकदम एक समान रूप से जो है एकदम मिक्स हो जाता है, कौन, नमक का कण। नमक जो है उसमें एकदम बढ़िया तरीके से पानी में मिल जाता है, दिखाई नहीं देते हैं एक दूसरे को, अलग अलग देख ही नहीं जा सकते। तो ऐसे मिश्रण को हम लोग बोलते हैं समांगी मिश्रण यानी कि होमोजीनियस। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिश्रण क्या होता है, तो इसमें दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाते हैं लेकिन पूरी तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्स नहीं होते हैं एक दूसरे में, यानी कि एक दूसरे में एकदम बढ़िया तरीके से समाते नहीं है, दिखाई दे सकते हैं, अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। चाहे हम नग्न आंखों से देखें, नंगी आंखों से, नेकेड आई से देखें तो भी हमें दिखाई दे देंगे, या कुछ कुछ नहीं दिखाई दे लेकिन सूक्ष्म माइक्रोस्कोप से देखें तो दिखाई देंगे, ठीक है, इनके कण अलग अलग दिखाई देंगे। तो इसको बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर यानी कि विषमांगी मिश्रण। जैसे कि चावल, दाल और बालू का मिश्रण, ये क्या है, विषमांगी मिश्रण है। इसमें दाल के कण अलग दिखाई दे सकते हैं, चावल के कण अलग दिखाई देंगे, बालू के कण अलग दिखाई देंगे, तो यह विषमांगी मिश्रण है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। अब देखिए, समांगी मिश्रण को ही विलयन कहते हैं। जनरली विलयन जो है वह एक तरीके से कहा जाए कि लिक्विड अवस्था में किसी चीज को घोल देते हैं, उसको विलयन कहा गया है, ठीक है, आए समझ में। हाँ, तो समांगी मिश्रण को ही विलयन भी कह सकते हैं। जब कहीं भी देखो कि किसी चीज में घोला जा रहा है लिक्विड अवस्था में, वहां पर विलयन उसको बोल सकते हैं, ठीक है। कोई जरूरी नहीं है कि खाली घोल, मतलब कि लिक्विड अवस्था के ही मतलब कि मिश्रण को हम लोग बोल सकते हैं समांगी, क्या माने, विलयन बोल सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। कभी कभी धातुओं के मिश्रण भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा, धातुओं को भी मिला करके समांगी मिश्रण तैयार कर दिया जाता है, तो उसको विलयन कभी कोई बोल दिया जाता है, निषेध नहीं है, ठीक है। तो जनरली विलयन शब्द जो है वो लिक्विड के लिए बनाया गया कि लिक्विड में जब कोई चीज घोल करके समांगी मिश्रण तैयार कर दिया जा रहा है, उसको सॉल्यूशन यानी विलयन कह सकते हैं। अब देखिए विषमांगी मिश्रण कितने प्रकार का होता है। विषमांगी मिश्रण भी दो प्रकार से होता है, एक को कहते हैं कोलोइड और एक को कहते हैं निलंबन। देखिए, कोलोइड में जो है क्या चीज होता है, मतलब ये कोलोइड किस प्रकार का विषमांगी मिश्रण है, इसमें दो या दो से अधिक जब पदार्थों को मिलाएंगे ना तो खूब बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे, लेकिन खूब बढ़िया से मिक्स हो जाएंगे, आंखों से तो दिखाई नहीं देंगे, आंखों से इनके कण दिखाई नहीं देंगे, लेकिन जैसे ही माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इनके कण जो है अलग अलग दिखाई देंगे, अलग अलग। जैसे कि
जिसको मिलाए हुए होंगे ना उसके कण गोठियाए हुए रहेंगे, एक दूसरे मतलब दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठा होकर गोठियाए हुए अलग अलग दिखाई देंगे, देख सकते हैं उनको जो है, तो इसको कोलोइड कहते हैं। ठीक है, और निलंबन में क्या चीज होता है, निलंबन में तो नेकेड आई से भी देख सकते हैं, मतलब कि ये भी हेट्रोजीनियस यानी विषमांगी मिश्रण ही है। इसमें तो भरपूर देख सकते हैं कि अलग अलग पदार्थ जो भी पदार्थ हमने मिलाया है अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं निलंबन। इसमें कण जो होते हैं बड़ी बड़े बड़े होते हैं, अभी इसके ऊपर विस्तार से हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो निलंबन में क्या होता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो इसके कण भरपूर आंखों से दिखाई देते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं, जैसे कि चाक और पानी का मिश्रण। इसमें भी चाक का दूधिया कलर जो भी दिखाई देगा ना वो क्या है, चाक के ही कण है। पानी में जब चाक को घोलोगे तो सस्पेंशन तैयार होगा, निलंबन तैयार होगा। ठीक है, इसमें चाक के अलग कण होंगे, पानी भी अलग दिखाई देगा हमें। ठीक है, और एक और तरीके से जैसे मानिए पानी और तेल का मिश्रण, पानी में जब तेल को घोलेंगे तो तेल ऊपर उतर आ जाएगा यानी ऊपर हो जाएगा और पानी जो है नीचे हो जाएगा। तो ये भी एक प्रकार का हेट्रोजीनियस मिश्रण निलंबन है कि नहीं है। इसमें भी देख रहे हैं क्या है, अलग अलग हो गए पदार्थों के कण। ठीक है, मतलब कि एक लेयर अगला बन गया तो केवल और केवल किसके कण हो गए, तेल के कण हो गए और नीचे पानी बैठ गया। ठीक है, तो इसके ऊपर अभी विस्तार से हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर इनका विस्तार से अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो देखिए प्योर मैटर के विषय में आप लोगों को जो है एकदम डिटेल से नहीं पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़ना था तो हमने पढ़ा दिया है। आप लोग जो है क्लास 10th में जब जाओगे तो आपको प्योर मेटल यानी कि शुद्ध पदार्थों के विषय में ज्यादा से ज्यादा विस्तृत तरीके से जो है पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो जितना दिया था उतना हमने आपको पढ़ा दिया। अब हमें पढ़ना है इस चैप्टर डिटेल से, अगर किसी चीज के विषय में पढ़ाया गया है तो वह है अशुद्ध पदार्थों के विषय में यानी कि इम्प्योर मेटर के विषय में। ठीक है, तो आइए इन्हीं के ऊपर हम लोग अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे समांगी मिश्रण के विषय में। ये भी अशुद्ध पदार्थ ही होता है क्योंकि ये भी तो मिश्रण है ना, तो ये भी क्या है, अशुद्ध पदार्थ है। तो इसके विषय में हम लोग चलिए डिटेल से अध्ययन करते हैं। देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है, तो हम आपको कुछ देर पहले ही अभी बताएंगे। समांगी मिश्रण दरअसल वह पदार्थों का मिश्रण होता है जिसमें जो है जब एक दो या दो से अधिक पदार्थों को घोलते हैं, मिलाते हैं, मिक्स करते हैं तो एक दूसरे में यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, एक समान रूप से मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, और इनके कण जो है अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। ठीक है, ओके, इनके कण अलग अलग दिखाई नहीं देंगे। जैसे कि पानी और चीनी का मिश्रण, पानी में आप लोग चीनी घोल दोगे तो चीनी का कण जो होता है क्या होता है, पानी में जाकर के यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, हर जगह पूरी तरीके से एकदम बढ़िया तरीके से विस्तृत तरीके से फैल जाता है। ठीक है, इसमें हर जगह का स्वाद देखेंगे तो एक समान ही दिखाई देगा, चीनी और पानी का दोनों स्वाद मिलेगा हमें। ठीक है, तो ऐसे मिश्रण को होमोजीनियस मिक्सर यानी कि समांगी मिश्रण कहते हैं। जिसको घोलते हैं उसको सॉल्यूट यानी कि विलय कहते हैं, और जिसमें किसी चीज को घोलते हैं उसको सॉल्वेंट यानी कि विलायक कहते हैं। ठीक है, इनके मॉलिक्यूलर का साइज देखें अगर, यानी कि समांगी मिश्रण के मॉलिक्यूल साइज देखें, समांगी मिश्रण में जो पदार्थों को घोल करके जो मिश्रण तैयार कर दिया गया तो उनके मॉलिक्यूल के साइज को देखें तो वह 1 नैनोमीटर से छोटे होते हैं, यानी कि 10⁻⁹ मीटर से भी छोटे उनके कण होते हैं। इतने सूक्ष्म कण होते हैं कि हमारे नेकेड आई से भी दिखाई नहीं देंगे, अगर नग्न आंखों से देखना चाहेंगे तो नहीं दिखाई देंगे। सूक्ष्मदर्शी यानी सिंपल माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करेंगे तो भी नहीं दिखाई देंगे, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तब शायद इनके कण जो है दिखाई देते हैं। ठीक है, तभी तो इनके कण का साइज जो है 1 नैनोमीटर से छोटा बता दिया गया है, वैसे नहीं देख के बता दिया गया। हाँ, तो बड़ी छोटे होते हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर से यदि छानेंगे समांगी मिश्रण को, फिल्टर पेपर से छानेंगे तो आराम से छुन जाएंगे। सेमी परमिएबल एक झिल्ली होता है, अर्ध पारगम्य झिल्ली, उससे भी ये पार हो जाएंगे, यानी सोच लो कितना छोटे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया समांगी मिश्रण। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, जब समांगी मिश्रण तैयार करते हैं तो जिन जिन चीजों को घोलते हैं ना उनके गुण विद्यमान रहते हैं, वो गायब नहीं होते। ये नहीं कि चीनी को पानी में घोल दिया तो चीनी का क्वालिटी ये गायब हो गया, नहीं, चीनी का क्वालिटी भी रहेगा, पानी का क्वालिटी भी रहेगा। ठीक है, दोनों का क्वालिटी विद्यमान रहता है। ठीक है, इसमें जो है कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा है, वही ना है, तो बस खाली मिक्स किया गया है, रिएक्शन वैक्शन कुछ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके का मिश्रण यह समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, ओके, अब देखिए जो समांगी मिश्रण यानी कि समांगी मिश्रण को हम लोग सॉल्यूशन भी कहते हैं, यानी विलयन भी कह सकते हैं। ठीक है, कोई निषेध नहीं है। तो समांगी मिश्रण जो होता है यानी सॉल्यूशन जो होता है, विलयन जो होता है, वह 9 प्रकार के होता है, 9 टाइप्स के होता है। ठीक है, क्यों 9 टाइप्स के होता है, क्योंकि जो है कोई जरूरी नहीं है कि सॉल्वेंट यानी विलायक हमेशा लिक्विड ही हो। ठीक है, सॉल्वेंट यानी विलायक जो है वो ठोस भी बन सकता है, यानी घोलने वाला। सॉल्वेंट का मतलब घोलने वाला, जो अपने अंदर किसी चीज को घोल देता है, घोल के खूब बढ़िया से मिला देता है अपने अंदर, उसको बोलते हैं सॉल्वेंट यानी विलायक। तो विलायक कोई जरूरी नहीं है कि एक लिक्विड ही हो, यानी पानी ही हो, कोई पानी ही हो, सॉरी कोई लिक्विड ही हो, कुछ भी बन सकता है सॉल्वेंट। ठोस भी सॉल्वेंट का काम कर सकता है, गैस भी सॉल्वेंट का काम कर सकता है, द्रव भी सॉल्वेंट का काम कर सकता है। तो इसके और घुलने का काम भी, घुलने वाला भी कोई जरूरी नहीं है कि एक सॉलिड ही हो, लिक्विड भी घुलने वाला हो सकता है, गैस भी घुलने वाला हो सकता है,
और ठोस भी किसी चीज में घुलने वाला हो सकता है। तो इसके हिसाब से जो है 9 टाइप्स के जो है सॉल्यूशन तैयार हो जाते हैं, 9 टाइप्स के समांगी मिश्रण तैयार हो जाते हैं। आइए देखते हैं वो एक एक करके उनको। जैसे मान लीजिए गैस एक हमारा सॉल्वेंट हो गया, ठीक है, गैस एक सॉल्वेंट हो गया, उसमें हमने किसी गैस को घोल दिया तो भी सोल्यूशन तैयार हो जाता है, एक समांगी मिश्रण तैयार हो जाता है। जैसे इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, एयर यानी वायु। वायु में क्या है, गैस और गैसों का ही समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, बहुत सारे आर्गन गैस है, ठीक है, बहुत सारे गैस, ऑक्सीजन है, बहुत सारे गैसों का क्या है, एक समांगी मिश्रण है। इसमें देखते हैं क्या कभी कभी इनके अलग अलग दिखाई देते हैं, नहीं दिखाई देते हैं। तो यह भी एक प्रकार का सॉल्यूशन हुआ, समांगी मिश्रण हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इसमें गैस ही क्या है, सॉल्वेंट है यानी विलायक है, और गैस ही विलेय है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन, देखिए जिसकी सबसे अधिक मात्रा होती है ना वो सॉल्वेंट कहलाने लगता है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजन की मात्रा हमारे वायुमंडल में क्या सबसे अधिक है, 78% है, ठीक है। तो इसलिए एक सॉल्वेंट का काम कर लिया। इसमें ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.003% है, और भी अन्य सारे गैस हैं। तो देखिए ये सबसे ज्यादा है, तो ये सॉल्वेंट का काम कर लिया, और इसी में ही घुल रहे हैं, गैस ही घुल रहे हैं, तो ये सोल्यूट का काम कर दिए। तो इस तरीके से इनका जो सोल्यूशन तैयार हुआ है क्या एक मतलब कि समांगी मिश्रण यानी कि सोल्यूशन है, विलयन है, समांगी मिश्रण का उदाहरण है। जैसे हवा बताइए, तो इसमें गैस ही एक विलायक बन रहा है और गैस ही क्या बन रहा है, विलेय बन रहा है। तो एक तरीके का ये हो गया हमारा सोल्यूशन। चलिए दूसरा सोल्यूशन देख लेते हैं। मान लीजिए गैस ही हमारा एक सॉल्वेंट का काम करे और विलेय के रूप में काम करे लिक्विड, तो इसको घोल देंगे तो इससे भी एक हमारा एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है। एक सोल्यूशन तैयार हो गया, एक समांगी मिश्रण तैयार हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं फॉग, कोहरा देखिए हो, अरे कुहासा ठंडी के दिन में तो सबसे, जाड़े के दिन में सबसे अधिक कुहारा देखने को मिलता है, दरियों पर की वस्तुएं दिखाई नहीं देती है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं हम लोग जाते हैं सुबह सुबह जो है नित्य क्रियाक्रम करने जा रहे हैं, तो हमें रास्ते ही भूल जाते हैं कि कहाँ गया वो सब क्या है, कोहरा के कारण जो है हमें दिखाई देता है। क्यों नहीं दिखाई देता, देखिए हवा, वायुमंडल चारों तरफ फैला हुआ है, उसमें जो है जलवाष्प के जो कण होते हैं, पानी के कण, उसी में क्या हो जाते हैं, यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाते हैं, खूब बढ़िया तरीके से, इतना बढ़िया तरीके से मिक्स हो जाते हैं कि जो है उनके कण भी अलग अलग अगर देखोगे तो नहीं दिखाई देंगे सूक्ष्मदर्शी से, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप लाना पड़ेगा तब हमें पता चलेगा। तो इनका एग्जाम्पल हो गया कोहरा। इसमें जो है सॉल्वेंट यानी विलायक का काम कर रहा है कौन, गैस, और घुल गया है पूरा एकदम एक समान रूप से। कोई भी देखो का एक जगह गोटिया गए हैं पानी के, एकदम पूरा का पूरा कण एक जगह गोटिया करके एकदम पानी का बड़का बूंद बन गया, देखे हो कभी, नहीं ना। इसमें पानी क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, एक समान रूप से मिक्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी क्या है, एक हमारा सॉल्यूशन का एग्जांपल है, समांगी मिश्रण का एग्जांपल है, ठीक है। तो गैस ने विलायक का काम किया और घुल गया पानी, लिक्विड, विलेय का काम कर दिया, तो इससे तैयार हो गया ये भी एक हमारा क्या, समांगी मिश्रण। चलिए एक और जान लेते हैं, तीसरे प्रकार का भी मतलब कि क्या समांगी मिश्रण। जैसे मान लीजिए गैस ही ले लेते हैं, गैस ही हमारा एक सॉल्वेंट का काम कर दिया, उसमें घोल दिया कोई सॉलिड, तो क्या इससे समांगी मिश्रण तैयार हो सकता है, तो बिल्कुल तैयार हो सकता है। एग्जाम्पल दिखाते हैं, जैसे कि आप लोग धुआं देखे हो, धुआं में जो है क्या देखते हैं, धुआं में कार्बन के कण जो होते हैं यूनिफॉर्मली मिक्स होते हैं, तभी तो धुआं की तरह काला काला दिखाई देते हैं। देखिए गैस है, गैस में क्या घुला है, कार्बन के कण, कार्बन के छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, परमाणु, वो क्या होते हैं धुआं में एकदम बढ़िया, गैस में जो है, जैसे जब हम जलाते हैं ना तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ऑक्सीजन के अंदर कार्बन घुला हुआ है, ठीक है, मिक्स हो गया। तो ये भी एक कैसा उदाहरण है, कैसा एग्जाम्पल है, एक हमारा समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है, समांगी विलयन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो गैस में क्या होता है, सॉलिड घुला हुआ है, कार्बन के कण जो है हवा में, वायु में कोई जरूरी नहीं है कि खाली ऑक्सीजन रहता है, बहुत सारे गैस रहते हैं, ठीक है। तभी तो वो सारे के सारे मिल करके और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के उसमें मिल करके, जैसे मान लीजिए कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहा है, तो ये मत समझिएगा कि खाली कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे कोई लकड़ी जला रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है खाली कार्बन डाइऑक्साइड ही उसके साथ उड़ रहा है, अन्य गैस भी उसके साथ आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो इनका भी एक क्या है, सोल्यूशन है, एक तरीके से समांगी मिश्रण है, ठीक है। तो कार्बन के कण जो है जब गैस में मिलते हैं तो इसीलिए काला काला उड़ता हुआ हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो यह भी एक हमारा क्या है, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। इसमें सॉल्वेंट का काम किया गैस और सॉल्यूट का काम किया एक सॉलिड, कार्बन क्या होता है, सॉलिड ही होता है। चलिए चौथे प्रकार का भी सोल्यूशन देख लेते हैं। लिक्विड का काम कर दिया, लिक्विड ने विलायक का काम कर दिया, घोल दिया उसमें गैस, तो क्या इसका एक सॉल्यूशन तैयार हो सकता है, क्या इसका समांगी मिश्रण तैयार हो सकता है, बिल्कुल तैयार हो सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कोल्ड ड्रिंक पिए, सोडा वाटर पिए, सोडा वाटर, जैसे कि मान लीजिए कोई कोल्ड ड्रिंक लाता है, जैसे थम्स अप ले दिया, तो उसे खोलता है तो फटाक दे ऐसे गैस के उड़ने लगता है। क्यों उड़ने लगता है, क्योंकि पानी के अंदर यानी कि लिक्विड के अंदर जो है गैस घोला गया होता है, ठीक है।
तो यह भी एक गैस घोल करके एक समांगी मिश्रण एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया गया होता है। तो वो भी एक ऐसा एग्जाम्पल है, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। क्या उसमें कहीं गैस का अलग एक गोटिया हुए कण देखते हो क्या? आखिर पानी के एक जगह इकट्ठा हुए कण देखते हो? नहीं ना, सभी एक दूसरे में मिक्स होकर के बढ़िया एक सॉल्यूशन तैयार कर देते हैं। तो ये भी एक हमारा क्या है, गैस और लिक्विड का बढ़िया तरीके से समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो इसमें गैस ने क्या कर दिया, सॉरी लिक्विड ने इसमें क्या कर दिया, विलायक का काम किया है, और गैस ने सॉल्यूट का काम किया है, यानी विलय का काम किया है। ठीक है, चलिए लिक्विड और लिक्विड का भी देख लेते हैं, क्या इसका भी समांगी मिश्रण तैयार होता है? तो बिल्कुल तैयार होता है। लिक्विड में लिक्विड घोल करके आप क्या कर सकते हैं, एक समांगी मिश्रण तैयार कर सकते हैं। लिक्विड में लिक्विड, जैसे कि पानी में अल्कोहल को घोल दीजिए। अल्कोहल देखो दारू अक्सर जो है मतलब कि देहाती एरिया में जो है कहते हैं कि ना हम एकदम क्या कहते हैं कि पता नहीं क्या कहते हैं कि हम कड़कड़ा हुआ वाला दारू नहीं पीते, हम पानी मिलाकर पीते हैं। तो क्या करते हैं, पानी के अंदर अल्कोहल जो शराब कीने होते हैं, खरीदे होते हैं, उसको क्या करते हैं पानी के अंदर मिला देते हैं, मिक्स करके तब तो उसको पीते हैं। तो वही एक समांगी मिश्रण तैयार होता है। आखिर अल्कोहल के कण उसमें पानी कण अलग दिखाई देंगे? नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अभी का एक हमारा समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देख लीजिए, लिक्विड में ठोस को घोल दीजिए, लिक्विड विलायक का काम कर दिया और ठोस एक विलय का काम कर दिया। इसका भी एक सोल्यूशन तैयार हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल है हमारा क्या, पानी में शुगर का, पानी में शुगर यानी चीनी का एग्जाम्पल जो अभी हमने देखा था। तो पानी क्या था, एक लिक्विड था, सोलवेंट का काम किया है, और ठोस घोल रहे हैं चीनी के कण ठोस नहीं होते हैं, कण टाइट नहीं होते हैं, तो ठोस घोल रहे हैं। तो ठोस ने विलय का काम किया और विलायक का काम किया क्या, लिक्विड। तो इनसे भी एक सॉल्यूशन तैयार हो गया, एक समांगी मिश्रण तैयार हो गया एग्जाम्पल के रूप में। पानी के अंदर क्या बोल रहे हैं, चीनी का एग्जाम्पल। ठीक है, ओके। उसके बाद से बात कीजिए, अगला जो एग्जाम्पल है वो सॉलिड में गैस का एग्जाम्पल। ठोस में जो है गैस घोल करके, क्या इसका एग्जाम्पल देख सकते हो एक समांगी मिश्रण का? तो बिल्कुल देख सकते हो। देखिए, पोलेडियम एक धातु होता है, उसमें हाइड्रोजन गैस को हमेशा जो है क्या किया जाता है, अंदर उसके घोल करके मिला करके एक जो है धातु तैयार किया जाता है। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप किसमें, स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो यह भी एक प्रकार का एग्जाम्पल है समांगी मिश्रण का। ठीक है, ओके। चलिए उसके बाद से देखते हैं ठोस में लिक्विड का क्या एक समांगी मिश्रण तैयार होता है? तो बिल्कुल तैयार होता है। इसका भी एक समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है ठोस में, यानी कि सॉलिड में लिक्विड का। जैसे कि मान लीजिए जिंक धातु में पारा देखिए अमलगम, पारा को जिंक धातु में घोल करके एक लिक्विड तैयार किया, एक जेली टाइप का एक जो है मैटर तैयार किया जाता है, पदार्थ तैयार किया जाता है। तो यह भी एक एग्जाम्पल हो जाता है कि हाँ, इससे भी जो है सॉलिड जब कोई विलायक का काम करे और लिक्विड विलय का काम करे, तो क्या इससे भी एक सॉल्यूशन तैयार होता है, समांगी मिश्रण तैयार हो जाता है। तो हाँ, एक एग्जाम्पल है हमारा जिंक और हाइड्रागेरियम यानी पारा का। जिंक में पारा घोल करके एक मैटर तैयार कर दिया जाता है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, ठोस में ठोस का विलयन का समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल। तो भैया मिश्र धातु जितने एलॉयज देखे हो ना, एलॉयज यानी मिश्र धातु में, जैसे कि पीतल में तांबा और जास्ता को क्या कर दिया जाता है, मिला करके पीतल को बनाया जाता है। तांबे और यानी कि कांपर और जिंक को मिला करके जस्ता तैयार कर दिया जाता है। तो यह भी एक मिश्र धातु का एग्जाम्पल है, जिसमें दोनों क्या है, ठोस अवस्था में ही है। ठीक है, उनको मिला करके क्या बनाया जाता है, मिश्र धातु में बनाए जाते हैं। रंगीन रत्न भी आप देखे होंगे, रंगीन कांच भी देखे होंगे, उसमें ठोस और ठोस को ही मिला करके क्या बनाया जाता है, एक मिश्रण तैयार किया जाता है, एक समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है, एक सॉल्यूशन तैयार कर दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से 9 टाइप्स के क्या हो जाते हैं, हमारे समांगी मिश्रण हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो हमने समांगी मिश्रण के विषय में डिटेल से समझा। अब चलिए हम लोग समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में विसमांगी मिश्रण के विषय में। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।